Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you know that we are starting a series of lectures on chemistry. We are going to discuss about the branches of chemistry in the last lecture. Now we will discuss the remaining branches that we left. Branch number 6 is the nuclear chemistry. As the word nuclear indicates that we will talk about nucleus. As it is very confusing now for you. कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है किस न्यूक्लियस की बात, और अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह हम केमिस्ट्री के अंदर कौन सा न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो हमने पीछे पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर सेंटर के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अलावा जो इसके इर्द गिर्द डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं शेल्स की फॉर्म के अंदर, ये हमारे पास क्या है, उनको कहते हैं ये हमारे शेल्स हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस की स्टडी के लिए केमिस्ट्री के अंदर एक सेपरेट ब्रांच है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियस की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आगे इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। इसके अंदर तीन मेन चीज़ों के अंदर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी असल में क्या चीज़ है, आपने जैसे कीमोथेरेपी के बारे में सुना होगा। कीमोथेरेपी क्या होती है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ये वाला कैंसरस सेल है इसको डैमेज करने के लिए हम बाहर से डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशन जो है वो इसके ऊपर इंजेक्ट करते हैं। वो रेडिएशन जब इसके ऊपर इफेक्ट करती है तो सेल को ब्रेक डाउन कर देती है। इस पूरे प्रोसेस कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। किसी भी सेल की डैमेजिंग थ्रू अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसके जो हम एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास होता है यूरेनियम, यूरेनियम। इसके अलावा हमारे पास रेडियम, रेडियम जो है ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम कोबाल्ट इस्तेमाल करते हैं, CO इसका सिंबल है। कोबाल्ट जो है कैंसर सेल्स बॉडी के ऊपर जो है वो बॉडी के अंदर उन सेल्स पे इंजेक्ट किया जाता है, जो कैंसर सेल्स होती है उनको डैमेज कर देता है। तो इसकी जो है रेडियो एक्टिविटी इस ट्रीट प्रोसेस को कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लियर प्रोसेस क्या होता है। आपके पास ये न्यूक्लियस है, इसको हम 2 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन होता है कि हमारे पास एक लार्ज न्यूक्लियस है, उस लार्ज न्यूक्लियस को हमने ब्रेक डाउन करके तो छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कि एक हमारे पास लार्ज न्यूक्लियस था, उसको हमने प्रोसेसिंग के थ्रू 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं फिशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिशन। फिशन मीन तोड़ना। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लार्ज न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन होकर तो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन। और दूसरा प्रोसेस इसके रिवर्स कि जिसके अंदर 2 छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक लार्ज न्यूक्लियाई बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। अब इन दोनों का प्रोसेस का जो है वो बेनिफिट कहाँ पे है, जो फिशन रिएक्शन है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर यूज़ करते हैं। तो एटॉमिक बॉम्ब के अंदर लार्ज न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करके जो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस इतनी स्पीडली होता है कि इतनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस करती है कि ब्लास्ट हो जाता है। तो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है कि स्मॉल न्यूक्लियाई से लार्ज न्यूक्लियाई बनाना, ये स्टार्स और ग्लेशियर स्टार्स और हमारे पास सन के अंदर होता है। देखिए वहाँ पे जो असल में क्या रिएक्शन होता है, हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हीलियम के अंदर, हीलियम He के अंदर। तो हाइड्रोजन छोटा होता है और हीलियम बड़ा होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस है जिसमें लार्ज न्यूक्लियाई को ब्रेक डाउन करके तो छोटे न्यूक्लियाई हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं कि न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी हम वाटर को हीट अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब वाटर हीट अप होगा वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो स्टीम हम टरबाइन की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, उस मूवमेंट से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी आगे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके बाद प्रॉपर्टीज न्यूक्लियस की क्या है, वो हम जो डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस जो है वो हार्ड होता है, डेंस होता है, ये वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कंसर्न, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स लाइफ यूजेस इन डेली लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है यहाँ पे कि जो मेन कंसर्न है वो एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक एनर्जी का डेली लाइफ के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, वो इस ब्रांच का मेन कंसर्न है।
नेक्स्ट है इट ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटीरियल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम रेडियोथेरेपी करते हैं, उसमें ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर हम जो है वो रेडिएशन इंजेक्ट करते हैं। इस तरह बाज़-औक़ात जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर रेडिएशन कहीं से रिलीज़ हो रही होती है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है उनकी लाइफ के ऊपर, वो हम इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं। क्योंकि बाज़-औक़ात रेडिएशन ऐसी होती है कि वो आपको कैंसर तक कॉज कर सकती हैं। एक तो हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है जिसको ये डिसीज़ नहीं है, अगर उसके ऊपर रेडिएशन टच करे तो उसको कैंसर भी हो सकती है और ये लाइफ उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन द मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, जैसे मैंने आपको इसकी डिटेल आपको पहले बताई है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर वो जगह होती है, वो मटेरियल होता है जहाँ के जिसको यूज़ करके हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इस रिएक्शन को हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो रेडिएशन खार हो रही होती है, अगर वो किसी की बॉडी पर पड़े तो उसकी डिफरेंट टाइप के जो है वो डिसीजेज कॉज कर सकती है। नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें, इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट? एज वी नो दैट एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस, हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इन्वायरमेंट के हमारे अंदर प्लांट्स भी प्रेजेंट है, हमारे इर्द गिर्द एनिमल्स भी हैं, डिफरेंट माइक्रोब्स भी हैं, लाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, इसको हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट कहेंगे। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जो हमारे पास प्लांट्स, ह्यूमंस और दीगर जितने भी एनिमल्स हैं, उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, अंडरस्टैंड। और जो हमारे पास लाइट, वाटर, टेम्परेचर है, एयर है, इसको हम कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मैंने ये भी आपको बताए हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। इसके अंदर हम 2 चीज़ें डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट्स को और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है। जैसे कि आज हम देखें हमारे पास पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जब पोल्यूशन हो रही है, एयर पोल्यूशन की बात कर ले तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में आ रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास ज़्यादा अमाउंट में आ रही है तो इन्वायरमेंट का जो लेवल है वो पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज़ कर रहा है। तो इन्वायरमेंट के ऊपर ह्यूमन क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? बर्निंग से आती है। मोटरसाइकिल के अंदर फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। घरों के अंदर हम कुकिंग, फूड और डिफरेंट प्रॉपर्टी के अंदर बर्निंग करते हैं, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो सारी की सारी इन्वायरमेंट में जा रही है। इसके अलावा इससे जो केमिस्ट्री की ब्रांच का रिलेशन जो है वो अदर ब्रांच जैसे बायोलॉजी, एनवायरनमेंट के अंदर हम डिस्कस करते हैं तो बायोलॉजी इसके अंदर कि ह्यूमंस का क्या इफेक्ट है, ह्यूमन क्या दे रहे हैं एनवायरनमेंट से, क्या ले रही हैं। जियोलॉजी मतलब अर्थ की स्टडी को कहते हैं कि अर्थ की स्टडी में जो हमारी सॉइल पोल्यूशन हो रही है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इकोलॉजी के अंदर भी हम जो है वो सॉइल और ह्यूमन का रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस करते हैं। सॉइल एंड वाटर, द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन्वायरमेंट नेसेसरी फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। इस ब्रांच का मेन कंसर्न क्या, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं कि हमने अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से कैसे बचाना है। कि जो हमारी पोल्यूशन है, जो हमारी ओजोन डिप्लीशन हो रही है, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो सारे के सारे मेथड हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। लास्ट वन इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry is a branch of chemistry that deals with the separation and analysis of a sample to identify its components। इसका क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका क्लिनिकल एनालिसिस देखें क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डर हुआ है, वहाँ से आपको कुछ सैंपल मिला। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सैंपल है। अब सैंपल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो आपको चीज़ें मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये एक मटीरियल है, ठीक है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मटेरियल्स हमें वहाँ से मिला है, कुछ हमें ब्लड भी मिला है, वट एवर सॉइल भी मिली है, ये सारा कुछ हमें मिल गया। ये हमारे पास हो गया सैंपल जो हम उस क्राइम सीन से करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। इसमें से ब्लड के सैंपल सेपरेट कर लेंगे, सॉइल के सेपरेट सैंपल कर लेंगे और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हम सेपरेट करेंगे टू अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। इससे पहले इसको सेपरेट करेंगे, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे हमें रीजन में मिला गया है, इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, कौन कौन से कंपाउंड जो है वो क्या इनकी किस अमाउंट के अंदर जो है वे मिले हैं। तो आपको एक सैंपल दिया जाता है। अगर हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको जिंक सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट उन्होंने मिक्स करके दे दिया, उसमें से हम कॉपर को सेपरेट करेंगे, कार्बोनेट को सेपरेट करेंगे, जिंक को सेपरेट करेंगे और सल्फेट को सेपरेट करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस में जो प्रोसेस हम करेंगे उसको हम कहेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। कि हमें सैंपल गिवन होता है, सैंपल के हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं कि हमें सैंपल के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सैंपल में जिंक था, उसको हमने सेपरेट कर लिया, जेड एंड जिंक। उसके बाद हमारे पास कॉपर होता है, कॉपर को हम सेपरेट कर लेते हैं, Cu, ठीक है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट दूसरे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम सेपरेट कर लेते हैं। अब हमने सेपरेट कैसे करने हैं?
सेपरेट करने के दो मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जैसे कि आप इसके मीनिंग से, क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वालिटी क्या है। अगर हम ब्लड, जैसे हमारे पास सैंपल है जिंक, उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, कॉपर की अलग होगी, तो हम इस प्रॉपर्टीज़ की बेस के ऊपर इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। जैसे आपके पास जो है वो साल्ट हो और शुगर हो, आपके सामने मिक्सचर रख दिया, उसको सेपरेट करें तो हम साल्ट को देखेंगे, वो और तरह की शेप होती है। अगर हम शुगर को देखें तो ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है और थोड़े इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े साइज होते हैं, हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह वो हमारे पास सैंपल है, उस सैंपल के हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर दूसरा है क्वांटिटेटिव, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने वही साल्ट और शुगर सेपरेट किया होगा उसका हम एनालिसिस करेंगे। हमने साल्ट कितना सेपरेट किया, फॉर एग्जांपल 1 ग्राम 2 ग्राम, और शुगर हमारे पास कितनी है 5 ग्राम और 10 ग्राम। तो हमने यहाँ पे सैंपल लेना है, सैंपल को तो पहले सेपरेट करना है, उसके मिक्सचर क्या है, जैसे मैंने जिंक और कॉपर को सेपरेट किया या शुगर और साल्ट को हमने सेपरेट किया, तो उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करके हमने बताना है कि हमारे पास ये चीज़ें आई हैं और कितनी अमाउंट के अंदर आई हैं। ये उसकी डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद इसकी बेसिस क्या है, ये जो है वो बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जाती हैं कि इसकी जो है वो बेसिस क्या है, किस बेस के ऊपर हम इसको करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल और क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या चीज़ मिली है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी शुगर और साल्ट की, वो तो हमें बिल्कुल वाज़ेह है। जब हम उसको सेपरेट करेंगे हमें पता चलेगा ये शुगर मिली है, साल्ट मिला। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम ये फाइंड आउट करेंगे हमें शुगर कितनी मिली है और साल्ट कितना मिला है। हैंस इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट आर यूज। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके पास तकनीक होती है वो क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो कलर कंपाउंड्स होते हैं उनको हम डिफरेंट तरीके से सेपरेट करते हैं, आयंस अटैचमेंट डिफरेंट जो है वो पूरा इसका हम प्रोसेस करते हैं। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, वाटर, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। हम ये कहाँ यूज़ करते हैं, फूड के अंदर। अगर फूड हम डिफरेंट तरह की प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो वाटर के अंदर, एनवायरमेंटल क्लिनिकल एनालिसिस के अंदर, लैब एक्सपेरिमेंट, जाके क्राइम सीन के अंदर कोई आपको सैंपल मिला है उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से कंपाउंड है, किसका ब्लड है, सारा कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका टेस्ट योर सेल्फ, डेट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो हमारे पास इस दफ़ा एग्जाम्स आ रहे हैं उसके अंदर टेस्ट योर सेल्फ के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इज स्टडीड। इट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री हम कर चुके हैं। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर स्टडीज। आंसर इज बायोकेमिस्ट्री। Which branch of chemistry deals with the atomic energy? Nuclear chemistry. Which branch of chemistry deals with the structure and properties of naturally occurring molecules? That is organic chemistry. I hope that आपको लेक्चर समझ आएगा। अल्लाह हाफिज़। Like and subscribe the channel to get more videos about the chemistry.